एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम चैट। कैसे हो सारे? टू साउंड वो जानबूझ के ट्रू साउंड्स हुए थे, ठीक है। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट, क्योंकि ना मेरी स्ट्रीम की प्रोडक्शन बड़ी हो चुकी। वन टाइमर, 1 मिनट का टाइमर चाहिए तुम्हें इसके लिए भाई। वो हाई प्रोडक्शन है ना, तो दो माइक लगाए थे मैंने। यू आर द किंग ऑफ द 50 भाई। आई एम द विनर फॉर द पीपल ब्रो। हाँ, मैंने अभिषेक भैया से इंस्पिरेशन ली है शो के लिए। तुम्हें पता, फुकरा इंसान, मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है ब्रो। मेरे को कोई शो नहीं जीतना, मेरे को लोगों के दिल जीतने ब्रो। क्योंकि शो की ट्रॉफी तो घर पे पड़ी रहेगी, पर दिल इंसान एंड तक लेके जाएगा लोगों के। हाँ, आई एम इंस्पायर्ड। ओहो हो, मुनावर भाई से मैं मिला था जब वो शो पे आए थे। तो हुआ क्या था कि उनका शूट था, तो मुनावर भाई आए। अब मैं मुनावर भाई से मिला था कब चैट, तुम्हें पता है? प्लेग्राउंड के टाइम मिला था मैं मुनावर भाई से। तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे जानते भी हैं, पर मुझे पता चला कि बाद में उन्होंने स्टोरी भी डाली थी मेरे पूरे ड्रामा के ऊपर, एक जोक डाला था विच वॉज वेरी फनी। थैंक यू सो मच मुन्नू भाई। तो क्या हुआ, मुनावर भाई वहां पे खड़े हुए, तो जितने भी उनको जानते हैं पहले, जैसे प्रिंस भाई, ये सब लोग सारे गए कि अरे मुनावर कैसा है, सब मिल रहे थे उनसे। तो मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि यार जानते ही नहीं होंगे मुझे क्या पता है मुझे जानते हैं। तो मुनावर भाई वहां पे, मैं मुनावर भाई से मिलने गया। मुनावर मेरे को कह रहे हैं कि मैं तो तेरे से नाराज हो गया था कि तू मेरे से मिलने नहीं आया। और मैं उनको कह रहा हूं, मुनावर भाई मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे जानते हो। मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट हो गया था। तब मैंने उनको एकदम हक किया, और तुम देख रहे हो मैंने कैसे उनको टाइट पकड़ा। मैंने पूरी फील करी है मुनावर फारूकी की कमर, एकदम सॉफ्ट। कितना होलसम फोटो है यार ये, वाओ भाई वाओ। अरबाज भी देख रहा है। अरबाज की ना चैट, अरबाज देखो यहाँ पे खड़ा है। अरबाज की ना गांड थी मेरे से, इतनी ज्यादा गांड जलती है ना ये अरबाज की मेरे से। ये कह रहा है कि तूने मुनावर की कमर क्यों छुई। भाई अरबाज भाई, निक्की को जाए हुए 1 ही दिन हुआ है और तुम मुनावर की कहां नजर मार रहे हो भाई। मैं अरबाज की ना बहुत रिस्पेक्ट करता था इस दिन तक, लेकिन जो इसकी है क्योंकि मैंने मुनावर भाई की कमर छू ली। कितनी गलत बात है ये, बताओ। अरबाज भाई शर्म कर लो। यहां पे लाइव नहीं है तो क्या, निक्की देख रही होगी कैमरे में भाई। इतने बड़े आदमी की जायंट, गेम ऑफ थ्रोन्स में जायंट देखे, वो है ये किसी से ऊपर देख के बात करता ही नहीं है। जब बचपन में हेलीकॉप्टर आता था, हम ऊपर देखते थे ना, अरबाज सीधा ही देख लेता था। तुम कभी मॉल गए हो? मॉल में सीढ़ियां आती है ना चलने वाली, अरबाज सीढ़ी है। ये इंफिनिटी मॉल गया मेरे साथ, कहता है कि चल तेरे को शॉपिंग कराऊंगा, पर इसका पूरा प्लान था। मैंने तुम्हें बात नहीं बताई ना, तो कल मेरे को ना अरबाज अपने साथ मॉल ले गया था। मुझे लगा अरे वाह यार, कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी शो में। भाई ये मेरे को मॉल ले गया, मॉल में एस्केलेटर खराब थी। इन्फिनिटी मॉल में, ये मलाड वाले में एस्केलेटर खराब है। अरबाज गया, अरबाज उधर खड़ा हो गया, कहता है कि मैं इसको टास्क की तरह लूंगा, मेरे लिए ये टास्क है। खड़ा हो गया, अब हम सब इस पे चढ़ के जा रहे हैं। हमने बोला भाई अरबाज क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम अरबाज को ऊपर लिया है। अरबाज कहता है नहीं यार, 3-4 माले की फ्लोर है, कैसे जाऊंगा। अरबाज ने 1 कदम में छत में पहुंच गया, और फिर इसने मेरे को मेरे कच्छे से भाई ऐसे मेरे कच्छे से खींच दिया ऊपर। अरे अरबाज भाई कहां खींच रहे हो, ऊपर खींच दिया। तुम्हें पता है जब कोई पीछे से कच्चा खींचता है कितनी टाइट हो जाती है। कभी किसी लड़के, अगर आप लड़की हैं रिस्पेक्टफुली, तो किसी लड़के से पूछिए कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। मुझे ऐसे खींच के छत में बुला दिया। ओ ले बेटा, डेंजरस मैन, द स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट बाइसेप, बिगेस्ट चेस्ट, मोस्ट हैंडसम, sharp eyes, sharp like eagle, what a hairstyle, Tom Cruise hairstyle, oh ho, the best contestant है ये तो। अरे मेरा माउस खराब हो गया है चैट, ये क्या हो गया माउस को, क्या हो रहा है ये चैट? ये मेरा माउस खराब हो गया है। हेलो संस्कार, तूने मेरा माउस खराब कर दिया।
चल नहीं रहा है ये, अपने आप ही देख, जूम इन जूम आउट कर रहा है। हाँ ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये माउस खराब हो गया है यार, अपने आप हो रहा है, मैं लाइव हूं भाई, यही सब करता रहूंगा। ओ हाँ हो गया, ठीक हो गया, सॉरी, कोई नहीं ठीक हो गया है, सॉरी चैट। हाँ वो थोड़ा सा मेरा ना माउस लेफ्ट राइट चला गया था, अभी तुम्हें पता है भाई, अभी गेमर हूं ना तो खराब हो जाता है गेमर लोग का। वाओ भाई, पर जोक्स असाइड, क्या ही हार्ड भाई, मतलब इस घर के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे बाइसेप्स, ऐसे एब्स और ऐसी हाइट, ऐसे ट्रैप्स और ऐसे शोल्डर और ऐसा चेस्ट और ऐसी बैक किसी की भी नहीं है भाई वंशज के अलावा। एक मिनट, टॉलेस्ट का कोई डाउट है क्या मेरे पे? तुम्हें मैंने प्रूफ नहीं दिखाया? तुम्हें चैट किस किस को लगता है मैं छोटा हूं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आई एम शॉर्टेस्ट? बताओ जरा चैट में बताना एक बार। इतने सारे लोगों को लग रहा है मैं छोटा हूं। मेरी बात नहीं मानोगे चैट, मेरी हाइट है 6'4". यकीन हो रहा है? यकीन हो रहा है? नो, यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा प्रूफ देता हूं तुम्हें। अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी हाइट 6'4" नहीं है तो देखो, ये जो अलमारी है, ठीक है, ये जो अलमारी है ये यहां तक है ना, इसके भी ऊपर है, ये अलमारी यहां तक है, ये अलमारी है 6'4" की, समझ गए? ये जो अलमारी है ऊपर तक, ये 6'4" की अलमारी है। अभी तुम ही देख लो, मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा, ठीक है? ये देख लो, ये देखो, जब ये अलमारी 6'4" की है और जब मैं इसके साइड में खड़ा होता हूं और मेरी हाइट भी इस अलमारी जितनी है, तो क्या मैं 6'4" नहीं हुआ? Buddy, व्हाट? I am 5'7", 5'8". You're not even 5'6", bro. It's fine. It's fine. अब ये देखो, अब इसमें मेरी स्ट्रैटेजी थी कल वाले टास्क में, प्रिंस भाई की थी कि वो तेज धुरंधर भागेंगे, लेकिन वंशज भाई की थी कि वंशज भाई स्नीकी खेलेंगे, इसके पीछे भागूंगा, इसके पीछे भागूंगा, ऐसे डब्बों के पीछे पीछे भागूंगा। भाई प्रिंस भाई के लगी छाती में गोली, ठीक है, प्रिंस भाई भी आउट हो गए थे इसमें। मेरी देखो, प्रिंस भाई की छाती में लगी और एक मुंह पे लगी, मेरी कहां लगी बताओ? मेरी कहां लगी? मेरी एक ही गोली लगी, बाकी स्प्लैशेस थे। पता है वो कहां लगी चैट? मेरी गांड पे, मेरी लगी भाइयों। वो एक जगह जहां मैंने सेफ्टी गियर नहीं पहना, उधर आके वो इतनी जोर से लगी ना भाई, मैं उधर ही पूरा शो हार गया था। मेरे अंदर से एक और वंशज बाहर आ रहा था, शायद वो बदतमीज ना होता। इतना दर्द हुआ ना मुझे मेरी उस वक्त भाइयों, मेरे आंखों से आंसू लड़ाई के वक्त नहीं आए थे, उस वक्त आ गए थे। बट फिर मैंने देखा प्रिंस भाई के भी छाती पे गोली लगी है, तो मैंने कहा ओ, मेरे को पता है अच्छा क्यों लगा? इसलिए नहीं लगा कि प्रिंस भाई भी आउट हो गया और मैं भी आउट हो गया, इसलिए लगा कि भाई प्रिंस भाई को तो छाती पे मारी है, मुझे तो गांड पे लगी ना। एक मिनट, ये तो बुरी बात होती है, मेरे को छाती पे नहीं पड़ी, ये बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? छाती पे पड़ना, हाँ छाती चौड़ी करके गया था तो छाती पे लगी, ऐसा बोलेंगे हो? फक! अगर प्रिंस भाई की छाती पे लगी क्योंकि वो छाती चौड़ी करके खेल रहे थे, तो मेरी गांड लगने का मतलब क्या है? मैं गांड चौड़ी करके खेल रहा था और किसी ने मुझे बचाया नहीं, मैंने सबको धोखा दिया, मैंने सबको धोखा दिया, मैंने अपना कोई पर्सनालिटी नहीं रखी, मैंने किसी को भी ईमानदारी से प्रॉमिस नहीं किया, मैं फेक थी मैं एकदम, फिर भी मुझे किसी ने नहीं बचाया, ऐसा क्यों? शायद ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर, ये चल रहा था इनके दिमाग में। मेरे को बचा अरबाज, मुझे बचाओ। क्या हो गया अगर मैं इस शो में रहना डिजर्व नहीं करती? क्या पता मैं कुछ कर लूंगी, कल वापस से वंशज से लड़ लूंगी, मेरे को एक और दिन दे दो अरबाज। मैंने क्या किया अरबाज? पता है मैं लायक नहीं हूँ इस शो की, पता है मेरे से परफॉर्म भी नहीं होता, पर क्या हो गया, मुझे भी निकालो अरबाज।
अब निकल तो गई हूँ, कोई नहीं, बाहर चली जाती हूँ। वैसे भी ये शो में मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। वंशज से मैंने लड़ाई कर ली, उसने मेरी इतनी बेइज्जती करनी है बाहर जाके कि मेरा क्या ही होगा। मेरे कमेंट सेक्शन के तो ऐसी की तैसी हो गई है। मेरे को इस 22 साल के बच्चे से नहीं लड़ना चाहिए था, इसने तो मुझको मेरी ही औकात दिखा दी। अभी स्माइल कर देती हूँ ताकि सबको लगे कि मैं कितनी बैड एस हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं रोज जाके प्रिंस भाई से भीख मांगती थी कि मुझे प्रायोरिटी में नीचे मत रखो। और ये वंशज फिर बच गया, अरे ये बच्चा फिर बच गया, अरे सॉरी यार, मैंने ना उकाली तेरे को नहीं दी, मेरे ना बात करने का तरीका ऐसा है। अरे वंशज बच गया, हाय ये लोग, ये कोई भी साइड मेरी तरफ नहीं है, ये कोई भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये सबको बाहर चले जाना चाहिए, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या हो गया जब मैं धोखा देती हूँ और फेक प्रॉमिसेस करती हूँ? क्या हो गया, मेरी क्या गलती जब मेरे से परफॉर्म भी नहीं होता है? क्या हो गया? क्या बोलना था? हाँ, तुम लोग जो लिख रहे हो कि UK07 और कलमिंग वाला वो करो, भाई मैं उस पर क्या बोलूँ यार। मैं उस फैमिली के बहुत क्लोज था। अब मेरे को मैं दोनों साइड सुनी है, दोनों साइड यार। देखो, मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, मेरे को इसमें नहीं पढ़ना। मेरे को सच्ची में बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड चीज है ये, आपस की फैमिली का मैटर है। ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ों पे वीडियो नहीं बननी चाहिए थी। बड़ा बुरा लग रहा है वो देख के। हम यहाँ सोफे में बैठ के टीवी में देख रहे थे, पूरी वीडियो देखी, फिर कलम भैया की तरफ से सब देखा। तो यार पता नहीं यार, चैट थोड़ा ना, मेरे को काफी पर्सनल चीज है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। इंडिया टूर भाई शुरू होने वाला है, टूर शुरू होने वाले हैं चैट, कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स करी हैं चैट मैंने। बट हाँ, प्लीज इग्नोर रखेल, नॉट वर्थ योर टाइम। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। कहाँ पे थे हम लोग? तो यस, हम लोग अपना पहला दिल्ली टूर करेंगे। दिल्ली टूर करने से पहले हम बहुत सारी स्ट्रीम्स मुंबई में करेंगे ताकि हम लोग टूर के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि टूर पे मेरे बहुत पैसे लग रहे हैं भाई, बहुत। मतलब उतना पैसा मैं एक टूर पे लगा रहा हूँ जितना मैंने पिछले साल तक सोचा भी नहीं था कि मैं 5-6 महीने में भी कमा पाऊंगा। उतना मैं एक टूर पे लगा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल नहीं, अभी इंटरनेशनल तो बहुत बाद की बात है, और इंटरनेशनल मुझे करना ही नहीं है भाई। मुझे इंडिया टूर करना है, मुझे इंडिया की स्टेट्स घूमनी है। मैं तुम्हें, मेरे कुछ मन में कुछ चीज़ें, जैसे दिल्ली, पहले सिटीज़ के टूर करेंगे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई हमारे गढ़वाल में कल्चर क्या है, हमारे कुमाऊं में कल्चर क्या है, गढ़वाली कल्चर क्या होता है, गढ़वाली डांस क्या होता है, गढ़वाली फोक डांस, फोक सॉन्ग, कुमाऊनी डांस, कुमाऊनी सॉन्ग्स, वहाँ का कल्चर। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें जब लाइव स्ट्रीम पे दिखाऊंगा ना, और फिर मैं ऐसे ही अपने गढ़वाल से शुरू करूँगा, फिर हिमाचल जाऊँगा, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ। भाई मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं भाइयों, बहुत अच्छे। तो मैं वो चीज़ें करने वाला हूँ ये साल। एक बार रिद्धू क्यूटी बोल दो, रिद्धू क्यूटी मत कर। और बताओ भाई, तुम्हें इनसे कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? तो बहुत स्पैम बना रहा है, मतलब डेंजरस स्पैम होगा। हाउ टू डिटैच फ्रॉम समवन यू लव? संस्कार का परमानेंट सीन है क्या इधर? कब जाएगा भाई? जा ही नहीं रहा, ढूंढ रहा है तो रुक गया। अभी इसका भाई भी आ रहा है यहाँ पे, ये यहीं रुकने वाले लग रहा है भाई। चलो ठीक है, डन हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम भाई, और स्पेशली जो 1200-1300 लोग फिर भी रुके एंड तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 कर दो भाइयों। बाय बाय। तुम्हें कुछ कहना है किसी को? बाय। थैंक गॉड, बाय। थैंक गॉड इन्हें कुछ नहीं कहना चाहते।